हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, पितृपक्ष श्राद्ध में किसी भी दिन तुलसी पर चढ़ा दे ये एक चीज, आपके पितर कर देंगे आपको मालामाल और धनवान, साथ ही मिट जाएगी वर्षों पुरानी गरीबी। दोस्तों, क्या आपके पितर आपसे नाराज है? और क्या आपको लगता है कि आपके पितरों की वजह से आपके घर की सुख शांति में रुकावट आ रही है, आपके कार्य बन नहीं रहे हैं और आप संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? तो दोस्तों, इस बार के पितृपक्ष श्राद्ध में किसी भी दिन अगर आप तुलसी के पौधे से जुड़े हुए ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके सभी पितृ दोषों का तुरंत ही नाश हो जाएगा और आपको मिल जाएगी सभी संकट और कष्टों से मुक्ति। और दोस्तों, ये इस एकमात्र उपाय को करने से आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस बार 29 सितंबर 2023 से पितृपक्ष श्राद्ध शुरू हो चुके हैं और ये पितृपक्ष बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग लेकर आए हैं। दोस्तों, इस पितृपक्ष में राजयोग, काल सर्पदोष के साथ साथ धन लक्ष्मी योग भी बन रहा है, जिस वजह से इस बार के पितृपक्ष श्राद्ध का बहुत ही अधिक महत्व बढ़ गया है। और इस पितृपक्ष पर यदि आप तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ या आसान सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का तुरंत ही अंत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप भी अपने जीवन में महादेव जी की कृपा पाना चाहते हैं और पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। और अगर आपके अभी तक के धर्म मंगल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पितृपक्ष की शुरुआत इस साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 29 सितंबर 2023 के दिन से शुक्रवार से हो गई है, जो 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार तक रहेगा। इसलिए पितृपक्ष से संबंधित सभी कार्य 14 अक्टूबर तक ही संपन्न कर लेना बेहतर होगा। तो आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं तुलसी से जुड़े हुए चमत्कारिक उपायों के बारे में। दोस्तों, वैसे तो इस उपाय को आप पितृपक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को पितृपक्ष में आने वाले गुरुवार और एकादशी के दिन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि गुरुवार और एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है और शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु जी ही पितृदेव है, यानी कि पितरों के प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। गुरुवार और एकादशी के साथ साथ इस उपाय को पितृ अमावस्या, जिसे सर्व पितृ अमावस्या भी कहा जाता है, उस दिन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि सर्व पितृ अमावस्या पर सभी पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण के किए जाते हैं। सर्व पितृ अमावस्या पर पितरों के निमित्त किए गए पूजा से सभी पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। उपाय करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें, इस उपाय को करते समय भूलकर भी काले रंग के वस्त्र न पहने। इसके बाद आप एक पात्र में शुद्ध जल ले लें। आप इस उपाय को करने के लिए एक तांबे के पात्र का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। अब इस जल में आप 1 चम्मच कच्चा दूध लें, फिर इस जल में 1 चुटकी शक्कर डालें। शक्कर डालने से के बाद आप इस पात्र में 1 चुटकी साफ पीसी हुई हल्दी मिला लें। हल्दी भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु जी की पूजा में हल्दी का अवश्य ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप एक दिया तैयार कर लें। आप एक मिट्टी का या आटे का या पीतल का कैसा भी दिया ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें दिया शुद्ध घी का ही होना चाहिए। अब इस दिए और जल को लेकर आप तुलसी जी के पास जाए। दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी जी का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि तुलसी के पौधे की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य भाग में सभी देवी देवता और ऊपरी ही शाखाओं में सभी वेद यानी चारों वेद स्थित है। पद्म पुराण में उल्लेख है कि तुलसी जी का एक पौधा जिस जगह होता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। तुलसी जी की सेवा करने से व्यक्ति के महापातक से महापातक संपूर्ण पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी को हरि प्रिया कहा जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के समय व्यक्ति के मुख में तुलसी का पत्ता रखा जाता है। धार्मिक दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है। कहते हैं कि तुलसी हमेशा भगवान श्री विष्णु हरि विष्णु से सिर पर सजती है। तुलसी धारण करने वाले व्यक्ति को यमराज कष्ट नहीं देते। मृत्यु के बाद पर
परलोक में व्यक्ति को यमदंड का सामना नहीं करना पड़ता, इसलिए मरते समय मुख में तुलसी का पत्ता रखा जाता है। माना जाता है कि मृत्यु के समय तुलसी का पत्ता मुख में होने से प्राण त्यागने के समय होने वाले कष्ट से भी राहत मिलती है, क्योंकि वह सात्विक भाव को जगाता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी जी की सुगंध माँ लक्ष्मी जी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तुलसी का पौधा जिस जगह होता है, जिस परिवार के व्यक्ति पितृपक्ष के दौरान तुलसी जी का पूजन करते हैं, उनके पितृ उनसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं और पितरों की आत्मा को और शांति और तृप्ति मिलती है। इसलिए पितृपक्ष में तुलसी का पौधा यदि घर में लगाया जाए या सही विधि से तुलसी जी का पूजन किया जाए तो इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और अनेक आपको आशीर्वाद से जातक के जीवन की सारी दिक्कतें दूर हो जाती है। तुलसी जी का पूजन करने के लिए आप जल और दिया लेकर तुलसी के पौधे के पास जाए। अब आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाए, यानी कि आपको इष्ट की तरफ अपने मुंह करके खड़ा होना है, जहां से सूर्योदय होता है। इसके बाद आप भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी को नाम करके तुलसी माँ को प्रणाम करें, पितृदेव को प्रणाम करें। फिर आप भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करते हुए तुलसी जी पर यह जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के पश्चात आप तुलसी जी के सामने शुद्ध घी का दिया जलाएं। फिर आप भगवान विष्णु जी के इसी मंत्र को ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। तुलसी जी की परिक्रमा करने के पश्चात आप तुलसी जी को प्रणाम करें और भगवान विष्णु जी का महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। अब आप तुलसी जी के चरणों की रज यानी कि तुलसी के पौधे की पास की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर उसे अपने मस्तक पर लगाएं। फिर आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और तुलसी माता को प्रणाम करें। अब भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और तुलसी माता के अपने पितरों की तृप्ति और शांति की प्रार्थना करें। अब आप पितृदेव को प्रणाम करें, जाने अनजाने में की गई गलतियों की क्षमा मांगे। इसके बाद आप भगवान से और पितृदेव से प्रार्थना करें कि वह आपके सारे कष्ट और संकटों से को दूर करे और अपना आशीर्वाद हमेशा आप पर बनाए रखे। भगवान से पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि बहुत ही आसान और असरकारक उपाय है। इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से ही जीवन की सारी दिक्कतें दूर हो जाती है और पितृ दोष से छुटकारा मिलता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी और तुलसी माता की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। इस उपाय को करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। महिलाएं रजो धर्म के दौरान इस उपाय को न करें। तुलसी जी का पूजन करने से पहले स्नान अवश्य करें। तुलसी जी का इस तरह पूजन रात्रि या संध्या के काल के समय भूलकर भी न करें। तुलसी जी का पूजन रविवार के दिन भी न करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि तुलसी जी का पूजन आप ऐसे ही करें जो मंदिर में लगी हो, आपके खुद के घर में लगी हो या अशुद्ध जगह पर लगी तुलसी जी का पूजन आप भूलकर भी न करें। और तुलसी जी का पूजन जूते चप्पल पहनकर भी न करें। तुलसी जी का पूजन करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, अब हम आपको तुलसी के जड़ के चमत्कारिक उपाय बताने जा रहे हैं, जो कि आपको इस पितृपक्ष में जरूर करने चाहिए। दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी के पौधों को बहुत ही पवित्र और चमत्कारिक माना गया है। इसकी पत्तियों से लेकर जड़ तक इसका इस्तेमाल कई तरह के उपायों के लिए किया जाता है। चलिए जानते हैं तुलसी के जड़ के कुछ उपाय के बारे में। तुलसी की जड़ के कुछ उपाय जिन्हें करने से आप भी घर में समृद्धि ला सकते हैं। नवग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में नवग्रह दोष है तो उसे व्यक्ति को तुलसी की जड़ की पूजा करनी चाहिए। इससे शनि समेत सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। बरकत के लिए अगर किसी व्यक्ति के घर में बरकत नहीं है तो इसके तुलसी की जड़ को एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या फिर अब जहाँ पर भी आप पैसे रखते हैं वहाँ रख दे। इससे धन की कभी कमी नहीं होगी। घर में होने वाले कलेश के लिए तुलसी की जड़ को गंगा जल से धोकर पीले कपड़े में बांधकर घर में कहीं टांग दें। इससे घर में होने वाले कलेश दूर हो जाते हैं और सुख शांति का वास होता है। नेगेटिव एनर्जी के लिए अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो उसे दूर करने के लिए आप तुलसी की जड़ की माला बनाकर घर या
फिर घर के मंदिर में इसे रख दे। इससे नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। पैसों की कमी, अगर आपके पास पैसे आते हैं लेकिन टिकते नहीं है, तो ऐसे में आपकी तुलसी की जड़ को चांदी की ताबीज में डालकर गले में पहनने से इससे आपको धन की प्राप्ति भी होती है, बचत भी कर पाएंगे। ग्रहों की दशा ठीक करने के लिए अगर लाख कोशिश के बाद भी आपको जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, तो इसके पीछे ग्रहों की दिशा और दशा हो सकती है। ऐसे में आपको तुलसी की जड़ को ताबीज में डालकर अपने पास रखना चाहिए। समृद्धि के लिए अगर अपना रोजाना तुलसी की पूजा करते हैं और जल चढ़ाते हैं और सुबह शाम दीपक दिखाते हैं, इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ही प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा आप पर बरसती है। दोस्तों, इस पितृपक्ष में आपको तुलसी का पौधा कहाँ लगाना चाहिए, इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग इसी के पौधे को घर के दरवाजे के पास रखते हैं, तो कुछ लोग इसे छत पर रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं तुलसी के पौधों को कहाँ लगाना शुभ होता है और कहाँ नहीं? इस दिशा में न लगाए तुलसी का पौधा। घर की दक्षिण पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाना शुभ नहीं माना जाता है। यह अग्नि की दिशा है। इस दिशा में पौधा लगाने से पौधे की सकारात्मक ऊर्जा नहीं मिलती है। तुलसी का पौधा लगाने की परंपरा शास्त्रों के अनुसार घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाने का विशेष महत्व है, जहां शुद्ध वातावरण और सूरज की रोशनी आ सकती है। तुलसी का पौधा आप घर की बालकनी या खिड़की के उत्तर पूर्व दिशा में भी लगा सकते हैं। क्या छत पर लगा सकते हैं? तुलसी का पौधा छत पर नहीं लगाना चाहिए। इससे पौधे की सही देखभाल नहीं होती है, घर की पॉजिटिव एनर्जी कम होने लगती है। वास्तु के अनुसार तुलसी के पौधे को हमेशा घर के ऊंचे स्थान पर रखें, जो घर के मूल आधार से काफी ऊंचा हो। दिन का रखें विशेष ध्यान। वास्तु के अनुसार तुलसी का पौधा सोमवार, बुधवार और रविवार को लगाना अच्छा नहीं माना जाता है। ग्रहण वाले दिन भी तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। इस तरह से लगाए पौधा। तुलसी के पौधे को गोल, चौकार, षटकोण या त्रिकोण आकार वाले गमले में लगाना शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे को गमले में लटका कर ना लगाए, इसके आपको अशुभ फल मिल सकते हैं। इसके साथ ही तुलसी का पौधा लगाने के लिए आप बड़े गमले के बजाय छोटे गमले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी का पौधा लगाने की दिशा। तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं पितृपक्ष में तुलसी से जुड़ी सभी जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।